हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मिथोलॉजी के यूनिट 3 जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में विथ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वीडियो में कवर करने वाला हूं सबसे पहले इनहेरिटेंस और उसके जितने भी डिफरेंट टाइप्स है, उसके सिंटेक्स विथ कोडिंग जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, और एम्बिग्यूटी हम लोग का आता है, डायमंड प्रॉब्लम, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। साथ में एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन जो होता है इनहेरिटेंस में, उसको भी कवर करेंगे। ये वीडियो क्या हो रहा है कि वन शॉट होने वाला है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम कल ही है, इसलिए मेरे को वन शॉट लेना पड़ रहा है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, देखिए इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास को डेटा या और मेंबर फंक्शन को यूज कर सकता है। ठीक है, जो क्लास को इनहेरिट करता है और डिराइव क्लास या को जैसे चाइल्ड क्लास कहते हैं, और जिससे इनहेरिट किया जाता है उसे बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, और इसका बात करें, देखिए एबिलिटी इन द सी प्लस प्लस सपोर्टेड यूजिंग इनहेरिटेंस, यानी जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रीयूजेबिलिटी का सी प्लस प्लस में, उसको सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि वी कैन रीयूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय इनहेरिटेटिंग फ्रॉम इट, यानी क्या करते हैं, रीयूज हम लोग कोई भी प्रॉपर्टीज करते हैं तो जो भी क्लास द्वारा इनहेरिटिंग किया जाता है इसका, वो उसको रीयूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करते हैं द एग्जिस्टिंग ऑफ क्लास ऑफ द बेस क्लास, यानी जो भी एग्जिस्ट कर क्लास करेगा हम लोग को, तो किसमें करेगा, बेस क्लास में करेगा। ठीक है, द न्यू क्लास which inherited is called as the derived class, यानी जो भी हम लोग का न्यू क्लास बनेगा ना हम लोग का, उसे हम लोग क्या करते हैं, किसके द्वारा इनहेरिट होगा, तो डिराइव क्लास के द्वारा हम लोग का क्या होगा, इनहेरिट होगा। ठीक है, अब रीयूजिंग क्लासेस सेव टाइम्स मनी, यानी जो भी रीयूजिंग हम लोग क्लास यूज करेंगे वो क्या करेगा, टाइम को सेव करेगा और हम लोग पैसे की क्या करेगा, बचत करेगा। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में बहुत टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हम लोग का पेरेंट्स एक हो गया क्लास, और एक हम लोग का पेरेंट टू क्लास हो गया। ठीक है, इसके द्वारा इनहेरिट कौन सा किया, पेरेंट वन का, पेरेंट टू का कौन किया, तो चाइल्ड हम लोग का इनहेरिट किया। तो इसमें देखिए पेरेंट जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है, सुपर या बेस क्लास, उसको क्लास ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और फिर उसका डेराइव या सब चाइल्ड क्या हो जाएगा उसका, तो बी बी हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का होता है सिंगल इनहेरिटेंस। यानी सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मान चलिए जब एक डिराइव क्लास सिर्फ एक ही बेस क्लास हम लोग का इनहेरिट करता है, उसे क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी सिंपल अगर मान चलिए ए है और वही इनहेरिटेंस सिर्फ बी को करे, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। वही लिखा है डिराइव क्लास विथ ओनली बेस क्लास। ठीक है, मतलब वन बेस क्लास को इनहेरिट करेगा उसे डिराइव क्लास, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए बेस क्लास हो गया, डिराइव क्लास हो गया। ठीक है, ऐसे लिखने का ये टेक्निक है। और मान चलिए इसका अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें देखिए ए और बी हम लोग का हो गया। अब ए और बी में मान चलिए एनिमल एक ले लिए, और हम लोग का एनिमल कौन सा, फिश हम लोग का होती है। ठीक है, फिश की कैटेगरी में आता है। अब इसके बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। ये जरूरी आपको लिखना है कि सिंटेक्स आना चाहिए आपको। तो मान क्लास ए हम लोग लिए पहले, तो क्लास ए बनाएंगे, क्लास को क्लोज कर देंगे। अब बी के द्वारा इनहेरिट कौन सा किया गया, तो पब्लिक में हम लोग का ए को किया गया। ठीक है, तो ए को किया गया है ना, बी के द्वारा ए को किया गया है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, बोल सकते हैं क्लास बी इज इनहेरिटेड बाय पब्लिक ए। ठीक है, पब्लिक ए को, यानी बेस क्लास जो होता है हम लोग ड्राइव क्लास जो है, बेस क्लास का क्या किया, इनहेरिट कर लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अ ड्राइव विथ अ मोर देन वन बेस क्लास, यानी इसमें क्या होता है कि जब एक ड्राइव क्लास एक से ज्यादा बेस क्लास इनहेरिट करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब एक क्लास या दो या उससे ज्यादा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज यूज करता है ये। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, देखिए बेस क्लास हम लोग क्रिएट किए एक, ठीक है, और फिर उसका दूसरा भी बेस क्लास हम लोग क्रिएट किया। अब दोनों को ड्राइव क्लास क्या किया, इनहेरिट कर लिया। ठीक है, ये हम लोग का ड्राइव क्लास हो गया। अब इसका अगर मान चलिए और दूसरा एग्जांपल देखें, तो देखिए इसमें सिंटेक्स अगर बात करें, तो क्लास ए हम लोग को ओपन किए, फिर उसका क्लास को बंद कर दिए, क्लास बी भी किए, उसके बाद उसको भी क्लोज कर दिए क्लास बी को। ठीक है, अब क्लास सी को हम लोग किए, तो पब्लिक ए हम लोग पब्लिक मतलब ए को भी इनहेरिट कर दिया सी ड्राइव क्लास, यानी जो बेस क्लास था ये, अब बी भी बेस क्लास था, अब पब्लिक बी को भी हम लोग क्या कर दिया, इनहेरिट कर लिया सी जो है, ये ड्राइव क्लास। तो ये तीनों को इनहेरिट कर ले रहा है। देखिए इसमें दिखाया गया क्या, कि देखिए ए जो है हमारा और बी हम लोग का बेस क्लास हो गया, और सी हम लोग का क्या हुआ, ड्राइव क्लास हो गया। ठीक है, इनहेरिट कर लिया। उसके अलावा इसमें अगर एग्जांपल देखें, तो देखिए टीचर हम लोग का और स्टूडेंट दोनों है। तो टीचर क्या होता है, सैलरी लेता है, स्टूडेंट क्या होता है, इनका रोल नंबर होता है, और दोनों सैलरी प्लस और रोल नंबर कंबाइन कर दीजिए, तो क्या होगा, हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। अब इसका सिंटेक्स का बात करें, तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बेस क्लास बेस वन होता है। ठीक है, अब बेस वन जैसे हम लोग का लिया, तो इसमें मेंबर फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, फिर क्लास को क्या करते हैं,
बंद कर देते हैं, ठीक है? क्लास बी को बेस 2 में हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद मेंबर को डिफाइन करते हैं अंदर में बेस 2 के अंदर और फिर उसके बाद क्लास डिराइव जो होता है पब्लिक बेस 1 यानी ए को और फिर पब्लिक बेस 2 यानी 2 को, दोनों को इनहेरिट कर लिया कौन-सा क्लास डिराइव क्लास, ठीक है? इसके अंदर फिर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, इसमें हैशटैग इंक्लूड यानी हेडर फाइल को हम लोग यूजिंग नेमस्पेस से करेंगे, फिर एक क्लास का नाम देंगे यानी क्लास नेम क्या है हम लोग का ए है, ठीक है? क्लास नेम हम लोग का जैसे ए हो गया तो पब्लिक हम लोग क्या कर देंगे एक वॉइड शो नाम का क्रिएट करेंगे यानी क्लास ए के फंक्शन में हम लोग शो नाम का एक मैसेज प्रिंट कराना है हम लोग को तो उसको करेंगे, ठीक है? अब उसको सी आउट हम लोग कर दिए क्लास ए को और एंडल कर दिया, फिर क्लास को ए को हम लोग क्या कर दिए बंद कर दिए। अब बी की बात करते हैं। अब एक और क्लास हम लोग क्रिएट किए नया क्लास जिसका नाम क्या है बी है, ठीक है? और उसको पब्लिक के अंदर क्या कर दिए वॉइड शो नाम का एक फंक्शन फिर क्रिएट किए और फिर इसको शो बी नाम का कर दिए और फिर इसको प्रिंट करा दिए, ठीक है? शो से और फिर इस क्लास को क्या कर दिए बंद कर दिए। अब क्लास ए और बी जब क्रिएट हो गया तो अब सी के काम क्या है दोनों को प्रॉपर्टी को क्या करना है इनहेरिट करना है, ठीक है? तो क्लास सी हम लोग क्रिएट किए और फिर इसके बाद पब्लिक यहाँ पर पब्लिक ए और पब्लिक बी यानी दो ए और बी क्लास जो हमारा का है वो दोनों को क्या करना है इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, ठीक है? इनहेरिट कर लिया। अब जैसे ही इनहेरिट किया तो हम लोग को एक इंट मेन में हम लोग जाएँगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे सी डॉट ऑब्जेक्ट जो क्लास सी है हम लोग का, इसके लिए ओबीजे हम बना लिए और ओबीजे ओबीजे डॉट हम लोग क्या करेंगे शो ए, ठीक है? जैसे हम लोग ओबीजे डॉट शो ए और शो बी किए, मतलब दोनों पैरेंट क्लास को क्या कर लिए कॉल किए, तो इसमें क्या प्रिंट होगा हम लोग को आउटपुट में आएगा कि आउटपुट में सबसे पहले क्लास ए आएगा, यानी क्लास ए को कॉल किए हम लोग शो कराए हैं और फिर क्लास बी हम लोग का दिखेगा, ठीक है? तो ये हो गया मल्टीपल हम लोग का इनहेरिटेंस। अब देखिए इसमें पूछता है कि एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस या डायमंड प्रॉब्लम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। देखिए कभी-कभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको क्या कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है? अब देखिए इन ए मल्टीपल इनहेरिटेंस एम्बिग्यूटी ऑकर्स व्हेन अ टू बेस क्लास contain a function with a same name and the derived class inherit from the both of them, ठीक है? The compiler becomes confused about which function should be called, दिस इज सिचुएशन नोन एज डायमंड प्रॉब्लम। तो अभी मैंने बताया ना कि क्या करता है कभी कभी हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन को हम लोग क्या करते हैं दूर करने के लिए डायमंड प्रॉब्लम का यूज करते हैं। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसके एम्बिग्यूटी को हम लोग क्या करता है अकोर करता है जो भी बेस क्लास में हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है? जैसे क्रिएट करते हैं और कंटेंट क्या करता है फंक्शन को सेम नेम से कंटेंट करता है। जब ज्यादा अगर फंक्शन एक ही नाम से अगर कंटेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो क्लास डिराइव क्लास क्या होगा इनहेरिट करने में क्या करेगा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। अब जैसे कंपाइलर हम लोग का कंफ्यूज हुआ यहाँ पर तो हम लोग को कोई कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तो उन्हीं फंक्शनों को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं किस सिचुएशन का यूज करते हैं तो डायमंड प्रॉब्लम का यूज करते हैं। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है सिंपल आपको एक क्लास ए हम लोग क्रिएट किए फिर उसका बी और सी किए, ठीक है? और फिर उसका डी जो हम लोग का होता है ड्राइव क्लास ये ड्राइव क्लास का ही ड्राइव क्लास हम लोग का इनहेरिट कर दिया बी और सी का प्रॉपर्टी। अब बी और सी किसका कर रहा है एक कर रहा है तो इसमें देखिए बी और सी ए से इनहेरिट कर रहा है और डी जो है हम लोग का ये बी और सी से क्या कर रहा है इनहेरिट कर रहा है। इसमें डी में ए की कॉपी आ जाती है, ठीक है? जो डी है अब डायरेक्ट ए की कॉपी आ जा रही है और कंपाइलर कंफ्यूज होने हो जाता है कौन सी ए यूज करे, ठीक है? ये जो डी की कॉपी अगर मान चलिए ए में आ जाएगी तो कंफ्यूज कोई भी हो जाएगा। तो वही लिखा है डी इनहेरिटेड फ्रॉम बी both B and C, while B and C inherit from thus two copies of a class are inherited causing ambiguity। यानी जब भी D का प्रॉपर्टी हम लोग का B और C के द्वारा होता है और B और C का इनहेरिट कौन करता है A करता है, ठीक है? लेकिन जब दोनों कॉपीज हम लोग का क्लास A में आ जाती है तो ये क्या होता है इनहेरिट हो जाता है तो कॉजिंग एम्बिग्यूटी यानी उसमें प्रॉब्लम दिखने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? अब देखिए एग्जांपल के लिए मान चलिए अब देखिए हैशटैग हम लोग का एक कोड बनाए कौन सा एम्बिग्यूटी हम लोग जो हो रहा है डायमंड प्रॉब्लम उसके लिए, ठीक है? अब डायमंड प्रॉब्लम के लिए जो सिंटेक्स होता है उसमें क्लास ए क्रिएट किया हम लोग। अब पब्लिक हम में हम लोग क्या किए व्हाइट शो हम लोग नाम का एक बनाए और उसको क्या कर दिए कॉल कर दिए, ठीक है? प्रिंट करा दिए शो करा दिया। फिर क्लास ए को हम लोग क्या कर दिए क्लोज कर दिए। फिर दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास बी हम लोग बना रहे हैं और पब्लिक ए का द्वारा क्या कर रहा है बी को इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक है? जैसे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं बी के द्वारा अब फिर क्लास सी हम लोग कर रहे हैं अब फिर क्लास सी किसको इनहेरिट कर रहा है ए को इनहेरिट कर रहा है यानी बी और सी किसको इनहेरिट कर रहा है ए को कर रहा है, ठीक है? फिर हम लोग दोनों बी को भी बंद कर दिए यहाँ पर क्लास सी को भी बंद कर दिया। अब डी हमारा जब फंक्शन होगा वो पब्लिक बी और पब्लिक सी मतलब सी और बी दोनों हम लोग का क्लास जो होता है ना वो दोनों को क्या करेगा इनहेरिट करेगा। इसके द्वारा इसका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब मेन में जब कॉल करेगा डी डॉट ऑब्जेक्ट तो ओबीजे डॉट शो हम लोग करेगा तो ये क्या करेगा एम्बिग्यूटी और एरर आएगा कोई भी आउटपुट हम लोग को देगा ही नहीं। अब इसी को आउटपुट को हम लोग रिजॉल्व करने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं तो इसमें रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटी यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड यानी वर्चुअल नामक कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं इसके एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए। तो इसमें देखिए द डायमंड प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड
यानी जो भी इनमें प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम लोग जो भी कीवर्ड यूज करते हैं उससे क्या कहते हैं, वर्चुअल कीवर्ड कहते हैं। अब वर्चुअल इनहेरिटेंस इंश्योर दैट ओनली वन कॉपी ऑफ द बेस क्लास इज इनहेरिटेड, यानी वर्चुअल क्लास में क्या होता है, इनहेरिट करता है एक ही, सिर्फ एक कॉपी को बनाती है, ठीक है। अब इसके सिंटेक्स देखते हैं, वर्चुअल जो हम लोग का इनहेरिटेंस यूज करते हैं। देखिए क्लास भी हम लोग यूज किए तो वर्चुअल नामक पब्लिक एक लगा दिए, वर्चुअल जैसे की हम लोग लगाए कीवर्ड, तो इसमें क्या करें, इनहेरिट किया, ठीक है। क्लास भी हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर क्लास सी हम लोग जैसे वर्चुअल पब्लिक एक को इनहेरिट किया तो इसको भी क्लोज कर दिया। अब जैसे मान चलिए दोनों हम लोग कॉल किए, तो अब देखिए इसमें इसीलिए कोड जब लिखने के लिए बोलता है, जब हम लोग सिंटेक्स जान गए, अब कोड लिखते हैं इसके लिए एग्जांपल प्रोग्राम यूजिंग वर्चुअल इनहेरिटेंस। अब प्रोग्राम को बनाना है हम लोग को, तो सबसे पहले तो हेडर फाइल हम लोग क्रिएट कर देंगे, ये तो आपको आता ही है हेडर फाइल सी प्लस प्लस में। तो हेडर फाइल लिख दिए, उसके बाद क्लास ए को हम लोग क्रिएट किए, ठीक है। अब पब्लिक हम लोग पब्लिक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वॉइड शो नामक एक बनाएंगे, ठीक है। वॉइड शो जैसे हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए कॉल करेंगे हम लोग क्लास ए को, जैसे ही क्रिएट किए तो क्लास ए को क्रिएट किए तो उसके लिए कॉल करेंगे, फिर क्लास ए को बंद कर देंगे। अब जैसे हम लोग बंद किए तो फिर दूसरा हम लोग क्लास बी आया, तो वर्चुअल कीवर्ड हम लगा दिए हैं, तो अब क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें, अब पहचान में आ जाएगा कौन ए है, कौन हम लोग का बी के द्वारा कॉल हो रहा है। फिर उसके बाद पब्लिक ए में कॉल किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब जैसे बंद किए हम लोग, फिर क्लास सी भी कॉल करेगा वर्चुअल पब्लिक ए से, और फिर उसके बाद कॉल करेगा, फिर उसके बाद अपना बंद कर देगा। अब डी जैसे कॉल करेगा तो पब्लिक बी और सी, यानी पब्लिक बी हमारा कौन सा है, ये वाला, और बी सी हम लोग का ये, ठीक है। इन दोनों द्वारा हम लोग क्लास डी को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। अब मेन में जैसे कॉल होगा डी डॉट ऑब्जेक्ट, अब डी ऑब्जेक्ट नामक मतलब डी का प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा जब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डॉट शो करेगा, तो कौन सा हम लोग क्लास ए का जितनी भी प्रॉपर्टी होगा वही इसमें क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि देखिए नाउ द ओनली वन कॉपी क्लास ए इज एग्जिस्ट, सो द एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, यानी जिसकी वजह से वन कॉपी क्लास ए में एग्जिस्ट करेगा, जिसके द्वारा एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है कि एलोज द रीयूज कोड फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस, यानी क्या करता है, मल्टीपल क्लास का कोड को रीयूज करता है, ठीक है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम डिजाइन, यानी क्या कहता है, प्रोग्राम डिजाइन में जो भी हम लोग का होता है उसके क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करता है, यानी फ्लेक्सिबल हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। हेल्प्स कंबाइन फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी क्या कहता है, डिफरेंट क्लासेस में फीचर्स कंबाइन करता है, कर सकता है, ठीक है। जैसे टीचर प्लस रिसर्चर अगर किया जाए तो उसको प्रोफेसर बन जाता है। अब मान लीजिए कंक्लूजन कंक्लूजन आपको लिखना है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में बी कॉजेस द डायमंड प्रॉब्लम एम्बिग्युइटी व्हिच एंड बी रिजॉल्व यूजिंग वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, यानी जो भी हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस डायमंड प्रॉब्लम के एम्बिग्युइटी को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ऐसी प्रॉब्लम किसके द्वारा रिजॉल्व करते हैं, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस के द्वारा सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा टाइप आता है हम लोग का कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब भी हम लोग का एक क्लास दूसरी डिराइव क्लास से इनहेरिट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। इसी में लिखा है सेवरल ड्राइविंग ड्राइव, ठीक है, डेराइव, यहाँ पे ड्राइविंग लिख दिया, ड्राइव लिख दीजिए, ड्राइव अ क्लास फ्रॉम ऑलरेडी ड्राइव क्लास, ठीक है। इसमें क्या करता है कि जब एक ड्राइव सेवरल पहले से बेस क्लास से ड्राइव क्लास होता है, फिर उसके बाद क्या करता है, एक ड्राइव क्लास हम लोग का एग्जिस्ट करा देता है, यानी ये चेन स्ट्रक्चर में होता है। तो ये क्या करता है हम लोग का, इसे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। तो मान लीजिए बेस क्लास की फिर ड्राइव क्लास, अब ड्राइव क्लास के द्वारा फिर एक ड्राइव क्लास इनहेरिट, मतलब इसका सिंपल समझे कि एक चाइल्ड है हम लोग का, चाइल्ड मान चलिए, फिर उसके बाद पेरेंट हुआ, ठीक है। अब पेरेंट के फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर हुआ, ये सिंपल इसका हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका समझते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो भी हम लोग का है, इसका सिंटेक्स लिखने क्लास ए हम लोग क्रिएट किया, फिर बंद कर दिए। जैसे बंद किए हम लोग, तो फिर उसका दूसरा हम लोग क्लास कौन सा क्रिएट करेंगे, बी करेंगे। अब पब्लिक ए को क्या कर देंगे, ए जो क्लास था हम लोग का इनहेरिट कर लिया उसको, अब उसका यूज मान के लिए हो गया। फिर क्लास सी में हम लोग क्या करेंगे, अब बी को इनहेरिट कर लेंगे, बी के जो भी यानी बी और ए हम लोग का दोनों इनहेरिट हो जाएगा, यानी बी हम लोग इनहेरिट कर दिए, फिर क्लास सी को बंद कर दिए, यानी मल्टीपल हम लोग ड्राइव क्लास को ही हम लोग ड्राइव क्लास में मतलब इनहेरिट कर दिए। पहले क्या हुआ, बेस क्लास हुआ, फिर उसके बाद हम लोग ड्राइव क्लास, फिर उसके बाद क्या हुआ, सी हम लोग कॉल किया, यानी इसको ये इनहेरिट कर रहा है, इसको ये इनहेरिट कर रहा है, यानी ये दोनों को इनहेरिट कौन कर लेगा, सी कर लेगा। अब देखिए एनिमल जो होता है हम लोग का क्या करता है, ईट और ब्रेथ दोनों करता है। अब मैमल मतलब जो भी हम लोग का होते हैं वो ब्लड टाइप वार्म होते हैं, ठीक है। और डॉग क्या होता है, टेलवेग होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है कि नहीं, तो ये हम लोग का होगा एक एग्जाम्पल। मान चलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का इसका सिंटेक्स में देखिए, क्लास ए हम लोग जो क्रिएट किए थे, क्लास बी भी क्रिएट किए थे, पब्लिक ए के द्वारा हम लोग क्या करें, इनहेरिट कर लिए। फिर क्लास सी में क्या कहते हैं, पब्लिक बी को इनहेरिट कर लिए थे। अब इसके
कोडिंग एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक कोड लिखने के लिए आता है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले एक हेडर फाइल पे हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस स्टडी क्रिएट कीजिएगा। फिर क्लास ए बनाइएगा, जिसमें क्लास ए में हम लोग पब्लिक अब बेस मेंबर फंक्शन क्या डिक्लेयर करना है, तो वॉइड डिस्प्ले नामक मेंबर फंक्शन करना है। और फिर उसका बेस जैसे डिस्प्ले कराना है, मतलब उसको प्रिंट दिखाना है, तो बेस क्लास हम लोग कर दिए। अब बेस क्लास ए जैसे किए तो इंडेल कर दिए, उसके बाद क्लास ए को हम लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब नेक्स्ट इसमें तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लास सिमिलर क्लास बी को तैयार किए, और फिर पब्लिक ए को इनहेरिट कर लिया, यानी ड्राइव क्लास था ये, और फिर उसका बेस क्लास को क्या कर दिया, इनहेरिट कर लिया, और फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया। फिर क्लास सी की बात करते हैं, तो पब्लिक बी क्या करेगा, पब्लिक बी की जितनी भी प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट कर लेगा क्लास सी। ऐसे करके हम लोग क्या करेगा, इनहेरिट करने के बाद हम लोग को अब मेन में कॉल करना है। तो मेन में कैसे कर, इंट मेन, तो सी डॉट सी ऑब्जेक्ट, एक सी ऑब्जेक्ट नामक सी के प्रॉपर्टी को क्या करता है, ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है। ऑब्जेक्ट डॉट हम लोग डिस्प्ले जैसे करें, तो बेस क्लास हमारा जो सबसे पहला ए था ना, वो हम लोग क्या हो जाएगा, आउटपुट के रूप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल डिराइव क्लास एक ही बेस क्लास से इनहेरिट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है सेवरल डिराइव क्लास, यानी क्या कहते हैं, डिराइव क्लास होता है फ्रॉम अ सिंगल इनहेरिटेंस, यानी किसके द्वारा, सिंगल इनहेरिटेंस के द्वारा जो भी डिराइव क्लास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हायरार्किकल बोलते हैं। यानी सिंपल हम बता ही दिए आपको, मल्टीपल डिराइव क्लास के द्वारा एक बेस क्लास इनहेरिट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, से हायरार्किकल बोलते हैं। तो इसमें देखिए बेस क्लास हम लोग का है ऑलरेडी, डिराइव क्लास हो गया, डिराइव क्लास हो गया, इन दोनों को प्रॉपर्टी जो होता है वो किसको कर रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए जो हम लोग का बेस क्लास हो गया, बी सी क्या हो गया, ड्राइव क्लास हो गया। तो अब देखिए इसमें यही लिखा हुआ ए और बी सी। ठीक है, अब जैसे किए तो इसमें अब सिंटेक्स भी तो लिखना है हम लोग को। सिंटेक्स लिखने क्लास ए हम लोग बनाए, फिर उसके बाद बंद कर दिए, फिर क्लास बी बनाए, तो इसको इनहेरिट करना पड़ेगा ना, तो क्लास पब्लिक ए को किए, और फिर जो सी करेगा तो फिर क्या करेगा, पब्लिक ए को करेगा, दोनों को इनहेरिट कर लिया, और दोनों को इनहेरिट करने के बाद क्या करेगा, हम लोग को फंक्शन में कॉल कर देगा। अब मान चलिए जब भी हम लोग को इसका ऐसा आएगा, तो एनिमल के द्वारा समझते हैं। एनिमल क्या करता है, बर्ड फ्लाई कर सकता है, फिश एनिमल क्या होता है, फिश हो सकता है। ठीक है, ईट भी कर सकती है, ब्रेथ भी कर सकती है, और भी बहुत सारे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं इससे। तो देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ किसका होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का होता है। ए क्लास इज अ ड्राइव क्लास फ्रॉम अ क्लासेस एज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी ड्राइव क्लास हम लोग का होता है ना क्लास में, वो क्या कहता है, क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही क्लास होता है। ठीक है, हाउ एवर वन ऑफ द पेरेंट क्लास नॉट अ बेस क्लास, यानी जो भी हम लोग को एक पेरेंट क्लास होता है वो क्या होता है, एक बेस क्लास नहीं होता है। यानी देखिए अब बेस क्लास हम लोग जैसे क्रिएट किए, तो बेस क्लास बनाए, उसका ड्राइव क्लास हो गया। अब ड्राइव क्लास किसके द्वारा गया, तो यहाँ पर गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रुक जाइए। अब जैसे हम लोग का मान चलिए ड्राइव क्लास हम लोग क्रिएट किए, तो ड्राइव क्लास हम लोग का हो गया। अब ड्राइव क्लास के द्वारा ड्राइव क्लास हम लोग क्रिएट हुआ। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये ड्राइव क्लास क्या हुआ, एक मतलब लूप टाइप का, मतलब यहाँ से बेस क्लास है, फिर उसके बाद यहाँ से ड्राइव क्लास, और फिर इसको अगर देखा जाए तो अगर ए अगर बनाया जाए, यहाँ पर ए, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर बी किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, सी किया जाए। ठीक है, और फिर ये दोनों के द्वारा क्या किया गया, ड्राइव क्लास के द्वारा फिर हम क्या कर दिए, एक डी बना दिए। ये दोनों क्या कर दिया, हम लोग का हेरिडिटरी मतलब मल्टीपल के डेटा को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। अब इसका सिंटेक्स बात करते हैं, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, तो क्लास ए हम लोग बनाए, फिर क्लास बंद कर दिए, क्लास बी बनाए, फिर पब्लिक बी ए को क्या कर दिया, इनहेरिट कर लिए। इनहेरिट करना मतलब अपना मतलब बना लेना। ठीक है, सी अब इसको बंद करिए क्लास बी को, अब क्लास सी जैसे क्लिक किया, तो पब्लिक ए को हम लोग क्या कर दिए, फिर इनहेरिट किए। अब फिर उसका तीनों मतलब क्लास ए बी सी तीनों किसको कर रहा है, तो पहले क्लास ए तो बेस क्लास था, आई बी सी हम लोग का इनहेरिट कर लिया ए बी को। अब डी जैसे क्लास बनेगा, तो पब्लिक ए बी सी तीनों को क्या कर लेगा, पब्लिक, यहाँ पे तीनों में पब्लिक अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, मैं तो शॉर्टकट में लिख दिया हूँ पब्लिक पब्लिक पब्लिक, तीनों को इनहेरिट कर दिया। अब तीनों को इनहेरिट कर दिया, उसका मेन फंक्शन में जाएगा कॉल कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा था, हायरार्किकल मतलब हाइब्रिड हो गया इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मल्टीपल को इनहेरिटेंस यूज करता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज करता है, और हायरार्किकल भी इनहेरिटेंस, इन सब का कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हो गया आपका ओवरऑल। अब बात करें कंक्लूजन का, तो मान लीजिए इनहेरिटेंस हम लोग क्या होता है, एक पावरफुल फीचर्स होता है जो कोड को रीयूज करता है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट अगर बात करते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, बेस क्लास जो हम लोग का ड्राइव क्लास में होता है, फिर उसका मल्टीपल होता है, फिर मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होता है और हाइब्रिड होता है। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन का बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि एसोसिएशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है और कंपोजिशन क्या है। इनहेरिटेंस का ही ये एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें पूछते देखिए एसोसिएशन और एग्रीगेशन और कंपोजिशन में सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास का ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बताता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है और कैसे इंटरेक्ट करेगा। मान के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग का रिलेशनशिप होता है जैसे कि एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, उसको लाइन बाय लाइन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे लिखा है कि द
रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बीच में जो भी हम लोग का रिलेशनशिप क्या बताता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीज रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट एंड डिपेंड इच अदर। द मेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप आर, मतलब देखिए जो हम लोग का रिलेशनशिप होता है ना ऑब्जेक्ट के बीच में, वो कैसे इंटरेक्ट करता है वो बताता है, ठीक है, और डिपेंड कैसे करता है एक दूसरे पर, उसके रिलेशनशिप को बताता है। इसके मेन टाइप कौन कौन से होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, एग्रीगेशन होते हैं और कंपोजिशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में। एसोसिएशन क्या होता है कि इसका सिंपल अगर समझे एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर बट दे रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी एसोसिएशन एक जनरल रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा अगर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना कोई भी रिलेशनशिप, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में यूजेज रिलेशनशिप भी कहते हैं। यूजेज रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करता है, ठीक है, लेकिन दोनों एग्जिस्टिंग अलग नहीं होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में अगर समझे तो टीचर स्टूडेंट जो भी हम लोग का रिलेशनशिप होता है ना, वो हम लोग का एसोसिएशन होता है। अब देखिए टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर टीचर भी अगर मान टीचर अगर नहीं भी हो तो क्या करेगा, स्टूडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का बताया एसोसिएशन। अब देखिए इसका स्निपेट कैसे लिखते हैं। स्निपेट में मान के सिंटेक्स जो होता है हम लोग क्लास स्टूडेंट बनाए हम लोग, फिर इसका क्लास क्लास नहीं एक स्टूडेंट नामक पहले डिक्लेयर किए, फिर क्लास टीचर हम लोग बनाए, और फिर पब्लिक के द्वारा क्या किए, वॉइड टीच, यानी टीच करेगा कौन, स्टूडेंट एस। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट क्लास बनाई गई है इसमें, ठीक है, और जिसमें फंक्शन का क्या किया गया, तो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए किया गया, स्टडी के लिए बनाया गया, ठीक है। और मान के टीचर स्टूडेंट का अगर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम लोग, तो ये एसोसिएशन का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि अ टीचर टीचर्स स्टूडेंट बट बोथ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों एग्जिस्ट का कह रहा है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होते हैं। फिर उसका एग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेशन क्या होता है, इट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन वेयर वन क्लास contains another class as its part but both classes can exist independently। यानी एग्रीगेशन एसोसिएशन का एक स्पेशल टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास को अपने पार्ट के रूप में रखता है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो स्वतंत्र होते हैं। इस रिलेशनशिप में को बोलते हैं हैज रिलेशनशिप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अब रियल वर्ल्ड में जैसे डिपार्टमेंट माई के डिपार्टमेंट अपना हो है ना, जो माई के लिए और उसके टीचर हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के पास टीचर होते हैं, और लेकिन टीचर पर डिपार्टमेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब कर सकता है, सॉरी। तो इस ये हुआ हम लोग का कौन सा, एग्रीगेशन का रिलेशनशिप। तो वही मैंने दिया है, देखिए आपको डिपार्टमेंट और टीचर, ठीक है। अब मान क्लास हम लोग का एक, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान चलिए क्लास इंजन नाम क्रिएट किए, किसका तक क्लास हम लोग का किसका क्रिएट किए, तो कार का किए हैं। कार में क्या होता है, इंजन होता है। अब इंजन को हम लोग यूनिट कहते हैं ई से, तो ई हमारा क्या हुआ, एग्रीगेशन हो गया, ठीक है, जो भी हम इंजन क्रिएट किए हैं। इंजन क्लास बनाई गई जिसमें स्टार्ट मान चलिए फंक्शन है, और मान के कार क्लास में इंजन ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस रिलेशनशिप को कार हाइज इंजन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं इसी को, ठीक है। तो इसमें देखिए अ डिपार्टमेंट फ्रॉम अ टीचर बट टीचर कैन नॉट एग्जिस्ट इवन ए डिपार्टमेंट इज रिमूव। यानी क्या कहता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है, डिपार्टमेंट टीचर को एग्जिस्ट करता है, बट टीचर क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो रहे चाहे नहीं, वो क्या करता है, डिपार्टमेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें हेयर अ कार हैज एन इंजन बट द इंजन कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। यानी कार जो होता है हम लोग का इंजन, कार में क्या होता है, इंजन होता है, लेकिन जो इंजन है वो एग्जिस्ट सेपरेटली कर सकता है, ठीक है। वो कार को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी इसका महत्व तो नहीं है, वो दूसरी चीज में जा सकता है। अब सिंपल, अब नेक्स्ट इसका बात करते हैं, लास्ट हम लोग का बहुत इसका, कि कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन इट इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म एग्रीगेशन where one object completely depends on another object। यानी क्या होता है कि कंपोजिशन एग्रीगेशन का एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कहता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब देखिए इफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। अगर मान लीजिए पेरेंट ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रॉय हो जाए तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब एग्जांपल के जैसे मान लीजिए हाउस और रूम, जैसे कि हाउस और रूम मतलब हाउस के अंदर रूम होता है, अगर हाउस ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो रूम भी हम लोग क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग क्या बोलता है, कंपोजिशन बोलता है। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए इफ द हाउस इज डिस्ट्रॉयड द रूम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी जब हाउस ही अगर मान के डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रूम उसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
अब इसके मान चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं, एडवांटेज अगर पूछ दे, चाहे सॉरी, इसमें अगर मान चलिए इसमें आपको एग्रीगेशन और इनहेरिटेंस में कोई-कोई पूछ देता है कि डिफरेंस क्या होता है? देखिए एग्रीगेशन क्या होता है कि हैज़ ए रिलेशनशिप बताता है, लेकिन इनहेरिटेंस क्या होता है? इज़ ए रिलेशनशिप बताता है, ठीक है? लेकिन इसका एग्रीगेशन क्या होता है? वन क्लास कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ और द अनदर क्लास करता है, लेकिन ये क्या करता है इनहेरिटेंस वन क्लास डिराइव फ्रॉम अनदर क्लास करता है, ठीक है? तीसरा बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट यूज़ करता है ये एग्रीगेशन, लेकिन इनहेरिटेंस क्या करता है? प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। अब चौथा अगर बात करें कार का इंजन एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, इसका क्या करता है? कार का व्हीकल जो होता है चक्का, उसका एग्जांपल इनहेरिटेंस में ले सकते हैं। ये सब आपको प्रॉपर आपका मतलब बोल सकते हैं कि इसका इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन में क्या है? डिफरेंस है, ठीक है? अब रियल वर्ल्ड में एग्जांपल अगर समझते थे, एसोसिएशन मैंने बता दिया कि एसोसिएशन के लिए टीचर स्टूडेंट है, एग्रीगेशन के लिए डिपार्टमेंट टीचर है, और कंपोजिशन के लिए हाउस और रूम है, ठीक है? अब कंक्लूजन की बात करते हैं। लास्ट आपका है कि एसोसिएशन रिप्रेजेंट जनरल रिलेशनशिप, aggregation represents weakness ownership and composition represents a stronger ownership between the object। यानी क्या कहता है एसोसिएशन एग्रीगेशन और कंपोजिशन ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एसोसिएशन मतलब जनरल कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है? एग्रीगेशन मतलब वीक ओनरशिप हैज ए रिलेशनशिप, लेकिन कंपोजिशन क्या है? स्ट्रॉन्ग ओनरशिप डिपार्टमेंट डिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन को क्लीन और मॉडुलर बनाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये रहा आपका कंप्लीट इनहेरिटेंस क्या है और उसके प्रॉपर्टीज बात की है, टाइप्स की बात की है, और उसके जो भी हम लोग को पूछता है एग्जाम में डायमंड और वर्चुअल जो उसका प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग बात किए। साथ में एग्रीगेशन, कंपोजिशन और इसके एसोसिएशन, इन सभी के बारे में बात की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। तो टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।